पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर फ़ोटो एल्बम तक के ऑप्शंस कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने फ़ोटो एल्बम के बारे में जाना था कि फ़ोटो एल्बम हम लोग कैसे बना सकते हैं। अगर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नया ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है शेप्स। देखिए शेप्स का ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर भी आ रहा है, और जब हमने होम टैब यूज़ किया था तब भी मेरे सामने यहाँ पर हमें शेप्स मिले थे जिनको हमने इस्तेमाल किया था और उनका पूरा काम सीखा था। अगर हम इंसर्ट से लेना चाहें तो हम इंसर्ट से भी शेप्स लेकर के काम कर सकते हैं। कोई भी शेप चाहिए आप क्लिक कर लीजिए, अपने पेज पे ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही ड्रॉ करेंगे तुरंत देखिए ये फॉर्मेट का टैब आ जाएगा, और ये पूरा फॉर्मेट टैब हम लोग सीख चुके हैं। और इसकी आप यहाँ से भी ऑप्शंस चला सकते हैं, अगर आप चाहें तो होम टैब के ऑप्शन से भी इसके ऑप्शंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर आता है स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन। स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन के लिए अभी हमने ये शेप डिलीट कर दिया। स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन पर आ गए। स्मार्ट आर्ट के ऑप्शंस में अगर हम देखें तो हमें बहुत तरीके के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। हम इन ग्राफिक्स को अपने काम के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम ऑल लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये सारे ग्राफ एक साथ खुल करके मिलेंगे, जिसको हम स्क्रॉल के थ्रू देख सकते हैं और उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर कोई फील्ड से रिलेटेड हम लेना चाहते हैं तो वो सारी फील्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे लिस्ट तो सिर्फ लिस्ट के ही खुलेंगे, अगर प्रोसेस के लगाएंगे तो सिर्फ प्रोसेस वाले ही खुलेंगे, अगर हम साइकिल के लगाएंगे तो देखिए सिर्फ साइकिल के आएंगे। इस तरीके से आप जो चूज़ करेंगे वही आपके सामने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक खुलेंगे और आप उनको सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर ऑल लगाएंगे तो देखिए ये लिस्ट आ रही है, आप स्क्रॉल से नीचे आइए तो ये देखिए प्रोसेस के आ रहे हैं सारे। इसी के बाद देखिए यहाँ पर साइकिल के आ गए। तो इस तरीके से सब अलग अलग यहाँ पे सेक्शंस डिवाइड हैं। ऑल लगाने पर ये देखिए रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप्स के यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हमको ऑल लगाने पर सारे एक साथ यहाँ मिलेंगे, और इंडिविजुअल अगर हम लगाना चाहें किसी को तो इंडिविजुअल हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से ऑल की फील्ड चूज़ करी। इसमें से हमको जो भी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक चाहिए उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पर जो एक ग्राफिक ले लिया वो इसको ले लिया प्रोसेस में और ओके कर दिया। तो ये देखिए इस तरीके से मेरे सामने एक ग्राफ बन के आ गया है। इस पर अगर हम चाहें तो कुछ काम करके अपने हिसाब से इसको चेंज करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट, इस पर लिख दिया सेकेंड, और इस पर कर दिया थर्ड। तो ये 3 ब्लॉक्स हमें मिले थे जिनको हमने लाइन बाय लाइन इस तरीके से काम करके पूरा कर दिया है। सिलेक्शन लेने पर इसमें भी देखिए 2 टैब्स हाईलाइट हो रहे हैं, एक डिज़ाइन का और एक फॉर्मेट का। अगर फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट तो हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसमें जो सीखेंगे वो डिज़ाइन के बारे में सीखेंगे। तो डिज़ाइन में यहाँ पर ऑप्शन आता है ऐड शेप। अभी हमने यहाँ पर भी कर्सर रखा है, हमने यहाँ सेकेंड पे कर्सर रखा है। ऐड शेप का ऑप्शन आ रहा है, हमने यहाँ से कर दिया ऐड शेप आफ्टर, इस पर क्लिक किया। तो देखिए इस शेप के बाद एक और शेप ऐड हो गया है। हम इस पर कुछ काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम करा सकते हैं। अभी हमने जहाँ पर भी कर्सर प्लेस किया है, अगर उससे पहले हमें चाहिए तो ऐड शेप बिफोर पे क्लिक कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से उसके पहले एक और शेप ऐड हो गया। यानी कि अगर हम कहीं भी किसी भी पोजीशन पर कोई शेप ऐड कराना चाहते हैं तो इस ऐड शेप के ऑप्शन से हम लोग ऐड शेप करा सकते हैं। अब हमको इस पर कुछ लिखना है तो इस पर राइट क्लिक करिए माउस का और इस पर कर दीजिए एडिट टेक्स्ट। तो ये देखिए जैसे हमने फर्स्ट को लिख दिया और इस पर रखा, राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट पर आया और यहाँ लिख दिया 2। तो इस तरीके से फर्स्ट का 1, सेकेंड का 2, इस तरीके से हम लोग एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक बना सकते हैं और शेप्स को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो हमने शेप सेलेक्ट किए हैं, अगर हमने इसके अलावा कोई और स्टाइल चूज़ करनी थी तो वो भी हम ले सकते थे। तो अगर हम यहाँ से चेंज करना चाहें लेआउट के ऑप्शन से, तो लेआउट के ऑप्शन पे आकर के हम उसको चेंज करा सकते हैं। देखिए हम जैसे किसी पर भी कर्सर लेकर के जा रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर चेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से भी हम यहाँ से चेंज करा सकते हैं। हमारा काम हमें एज इट इज़ मिलेगा, लेकिन हमने जो प्रोसेस चूज़ करी थी उसको चेंज करके सेकंड ऑप्शन हमें लगा करके यहाँ पर जो हम चूज़ करेंगे वो आ जाएगा। तो देखिए हमने जैसे ये स्टाइल लगा दी, तो लेआउट के ऑप्शन से हम लोग लेआउट चेंज करा सकते हैं। अभी हम लोग वापस यहाँ पर क्रिएट ग्राफिक पर ही आ जाते हैं। हमने जैसे इस ब्लॉक
का सिलेक्शन लिया था, यहाँ पर था ऐड बुलेट। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो काम है वो बुलेटेड लिस्ट फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि हमको इसके नीचे देखिए एक बुलेट मिलने लगी और हम यहाँ पर काम कर पाएंगे। हमको इसके बाद एक और बुलेट चाहिए तो फिर से ऐड बुलेट किया तो देखिए हम फिर से यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ब्लॉक पर। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट पेन। टेक्स्ट पेन पर क्लिक करते हैं तो हमने जितना मैटर टाइप किया है अपने इस ग्राफ में तो वो सारा मैटर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से मैटर हमें यहाँ शो कर रहा है। अगर हम बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। टेक्स्ट पेन का ऑप्शन यहाँ पर भी होता है, अगर हम चाहें तो यहाँ से भी क्लिक करके टेक्स्ट पेन ऑन कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ से ऑन ऑफ कराइए या फिर इसी ब्लॉक में आपको लेफ़्ट हैंड साइड पर ये ब्लॉक मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके भी ऑन करा सकते हैं। तो ये मेरा टेक्स्ट पेन का ऑप्शन था। उसके बाद हमने सेकंड पे कर्सर रखा है। अगर हम इसको डिमोट करना चाहते हैं तो हम इसका लेवल चेंज करा पाएंगे और हमने इसको कर दिया डिमोट। ये देखिए ये यहाँ से डिमोट होकर के इसमें चला गया। आप फिर से इसको प्रमोट करना चाहते हैं तो देखिए प्रमोट हो गया। तो आप जिस भी आप अपने शेप को डिमोट या प्रमोट करना चाहते हैं उसको डिमोट या प्रमोट यहाँ से करा सकते हैं। अभी अगर हम लगा ले राइट टू लेफ़्ट तो ये देखिए ये डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी कि अब जो मैटर हमारा लिखा है वो यहाँ से लिखा है और डायरेक्शन यानी शेप्स का जो डायरेक्शन है वो यहाँ से आ रहा है। अगर हमने लेफ़्ट टू राइट लगाया था तो हमारा जो शेप था वो लेफ़्ट फिर राइट साइड गया है, लेकिन हमने राइट टू लेफ़्ट कर दिया तो पहले राइट फिर लेफ़्ट साइड आ रहा है। इसी तरीके से हम अगर किसी शेप को या किसी पर्टिकुलर ग्राफ को अप एंड डाउन देना चाहते हैं पोजीशन तो मूव अप से ऊपर शिफ्ट होता जाएगा और मूव डाउन से नीचे आएगा। तो इस तरीके से हम इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उनका लेवल चेंज करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं लेआउट पर, जिसको अभी हम लोगों ने देखा था। तो लेआउट में मेरे सामने सारे ऑप्शन थे, हम जिस पर भी क्लिक कर रहे थे वो लेआउट अप्लाई हो रहा था। अगर हम लोग मोर लेआउट के ऑप्शन पर आ जाते हैं तो देखिए फिर से वही ऑप्शन हमारे सामने आ गया जो हमने स्टार्टिंग पर लिया था। तो स्टार्टिंग के टाइम पर जो ऑप्शन हमारे सामने सारे आ रहे थे, इसमें से आपको जो स्टाइल चूज़ करनी है उस स्टाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए तो वो स्टाइल आ जाएगी। फिर से आप कुछ और देना चाहते हैं मोर लेआउट में से ऑल पे, तो उसमें आप स्टाइल एक अप्लाई कर लीजिए, ओके कर दीजिए तो वो स्टाइल आ जाएगी। तो इस तरीके से लेआउट्स हम लोग चेंज करा सकते हैं। हम लोग का काम सेम रहेगा, बस लेआउट का जो तरीका है दिखने का या काम करने का वो बदल जाएगा। उसके बाद चेंज कलर थीम्स हमें मिलेंगी बहुत सारी। आप इसमें से जो कलर थीम चूज़ करना चाहें वो कलर थीम आप चूज़ कर लीजिए और वो थीम आपके सेलेक्टेड ग्राफ पे अप्लाई हो जाएगी। उस ग्राफ पर ही इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो इफ़ेक्ट के ऑप्शन भी आ रहे हैं। इफ़ेक्ट यहाँ से अलग अलग शेड्स आएंगे, अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट्स 3D फॉर्मेट में, ठीक। तो इस तरीके से आप वो इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। उसके बाद आता है रीसेट ग्राफिक। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जितने भी इफ़ेक्ट और कलर्स आपने अप्लाई किए हैं वो सब रीसेट हो जाएंगे। तो ये रीसेट का ऑप्शन था। नेक्स्ट आता है कन्वर्ट का ऑप्शन। कन्वर्ट में यहाँ पर दो ऑप्शन है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और कन्वर्ट टू शेप। अगर हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट करते हैं तो देखिए हमारा जितने भी ग्राफ बने थे वो सब चले जाएंगे और सिर्फ हमारा टेक्स्ट बचेगा। कंट्रोल Z से बैक कर लेते हैं और फिर डिज़ाइन पर आ जाते हैं, कन्वर्ट पर, कन्वर्ट टू शेप के ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करेंगे तो एक चीज़ आप पहले समझ लीजिए कि शेप और ग्राफिक में डिफरेंस ये होता है कि जब हम लोग ग्राफ ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पर दो टाइप्स हमें मिल रहे हैं, एक डिज़ाइन मिल रहा है, एक फॉर्मेट मिल रहा है। लेकिन अगर जब भी हम लोग कोई शेप लेते तो सिर्फ फॉर्मेट टैब आता था। अब हमने इसको अगर यहाँ से कर दिया कन्वर्ट टू शेप तो देखिए अब हमारे पास से वो डिज़ाइन टैब चला गया, यानी कि अब आप जो एडिटिंग ग्राफ वाली कर सकते थे, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट पेन आ रहा था वो सब चला गया। यानी कि आपका ये एक सिंपल शेप है जिसमें आप लोगों ने यहाँ पर मैटर टाइप किया है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल Z से बैक करेंगे तो ये वापस से ग्राफिक में आ गया और देखिए यहाँ पर वो टेक्स्ट पेन का ऑप्शन आ गया, इसका ब्लॉक का सिलेक्शन देखिए अलग तरीके से है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ये चेंजेस करा सकते हैं अपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर। तो इसी के साथ ये स्मार्ट आर्ट ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला ऑप्शन है चार्ट। यहाँ पे कर्सर रख लेते हैं और कंट्रोल M से एक स्लाइड ले लेते हैं। देखिए चार्ट का ऑप्शन हमें यहाँ पर भी मिलता है। अगर हम यहाँ से लेना चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं और अगर हम वहाँ ऊपर ऑप्शन से लेना चाहें तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए इस बार हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। इंसर्ट चार्ट के ऑप्शन पर आ गए। देखिए ये चार्ट का ऑप्शन मेरे सामने पूरा इनेबल हो गया है। अभी हम इसको कैंसिल करें और यहाँ से ले लें तो देखिए तब भी वही ऑप्शन आ रहा है। तो हमें जो ऊपर ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं वही ऑप्शंस यहाँ पर भी अवेलेबल मिलते हैं। आप इसमें से चूज़ करिए, इसमें से चूज़ करिए, सेम काम करेंगे।
तो चार्ट का काम, हम लोग किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं चार्ट फॉर्म में, जितना भी हमारा बिज़नेस है या जो भी हमारा रिस्पॉन्ड है उन चीज़ों को लेकर के, तो वो उन चीज़ों से रिलेटेड हम यहाँ पर चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग चार्ट्स स्टाइल होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे दिए गए, जैसे कॉलम्स है, लाइन है, पाई है, बार है। तो हम अलग अलग सेक्शंस पे जाकर इंडिविजुअल सबको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सा चार्ट कैसे काम करता है। अगर आप इसमें से किसी से भी काम करना चाहते हैं, जैसे आप स्टॉक पर काम करना चाहते हैं तो आप इसमें से ले सकते हैं। अगर आप बार पे काम करना चाहते हैं तो आप इस पे ले सकते हैं। अगर आप बबल्स के साथ काम करना चाहें तो आप इन दोनों में से कोई एक स्टाइल ले सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्टाइल्स हैं। तो अभी हम लोगों ने कॉमन एक ले लिया, जैसे कि हमारा कॉलम में आता है सबसे पहला स्टाइल हमारा क्लस्टर्ड कॉलम। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं और ओके कर दिया। ओके करने के बाद मेरे सामने यहाँ पर इस तरीके का ये चार्ट खुलेगा और इसी चार्ट के ऑप्शन के साथ ये एक्सेल की एक शीट खुलेगी। यानी कि हमको जो भी चार्ट पर काम चाहिए उसके लिए हमें इस एक्सेल के पर काम करना होगा। वही काम जो है मेरे पास यहाँ पर आएगा। तो चलिए, इसके लिए हमने सिलेक्शन लिया। देखिए अभी यहाँ पर लिखा है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। तो देखिए वही ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहे हैं 4 तक। सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3। तो सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 और सीरीज़ 3 यहाँ पर भी आ रहे हैं। अभी हमने इसको कर दिया डिलीट। तो देखिए यहाँ से चार्ट डिलीट हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं अपने हिसाब से। जैसे हमने ले लिया नेम, और उन सब पे नेम टाइप कर दिया। और कुछ नाम हमने यहाँ पर ले लिए। आप अपने हिसाब से कोई भी शीट क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हमने एक अज्यूम करके एक शीट ली थी, आप अपने हिसाब से कोई शीट बना लीजिए। हमने ये कुछ 5 लोगों के नाम लिखे हैं। उन 5 लोगों के नाम के हिसाब से हमने यहाँ पर मार्क्स दे दिए। बाकी नीचे आ जाते हैं और सबका डेटा इसी तरीके से हम फिल करा लेते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 5 लोगों का रिकॉर्ड ऐड कर लिया और इस एक्सेल शीट को कर दिया बंद। बंद करने के बाद अब अगर हम देखें तो हमारे चार्ट में डिज़ाइन का एक टैब आ रहा है, लेआउट का एक टैब आ रहा है और एक फॉर्मेट का टैब आ रहा है। तो अभी हम लोग इसमें जो सीखेंगे वो डिज़ाइन का टैब होगा कि डिज़ाइन का टैब कैसे काम करता है। तो हम लोगों ने जो चार्ट बनाया है उसमें काजल का दिख रहा है, यशी का, प्रीशा का और यामिनी का। अभी हमने इसको एक टाइटल दे दिया। आप नहीं देना चाहते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं। हमने इस मार्कशीट का जो चार्ट है इसको सेलेक्ट किया और डिज़ाइन टैब पर आ गए। सबसे पहला ऑप्शन आता है चेंज चार्ट टाइप। इस पर क्लिक करें तो हम लोग यहाँ से चार्ट की स्टाइल को चेंज करा सकते हैं। यानी कि हम इसमें से जो स्टाइल चूज़ करना चाहें वो स्टाइल ले लें। जैसे हमने ले लिया एक ये वाली लाइन की और ओके कर दिया। हमारा डेटा एज इट इज़ वैसे ही है, लेकिन हमारा जो चार्ट स्टाइल है वो बदल गया और उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन भी चेंज हो गए। फिर से चेंज करना चाहते हैं, फिर से ऑप्शन पर आ जाइए। इस बार हमने ये वाली स्टाइल दे दी और ओके कर दिया। तो देखिए ये स्टाइल आ गई। इस तरीके से हम मल्टीपल स्टाइल्स दे सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। तो अभी हमने वापस वही स्टाइल कर दी जो हमने सबसे पहले अप्लाई करी थी और ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा सेव एज टेम्पलेट। इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग इसको एज अ टेम्पलेट फॉर्म में सेव करा सकते हैं। हमारे माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर के अंदर एक टेम्पलेट नाम से फ़ोल्डर है, उसमें यहाँ पर आप जिस नाम से देना चाहें, जैसे हमने आपकी दे दिया चार्ट 2
और सेव करा दिया, तो ये हमारा एज अ टेम्पलेट सेव हो गया है। हम जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टेम्पलेट के रूप में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने आता है रो स्विच एंड कॉलम। देखिए ये ऑप्शन अभी हमारा हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, रो स्विच एंड कॉलम। तो ये ऑप्शन हाईलाइट कैसे होंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन चलाना पड़ेगा। यानी कि जब हम सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन चला रहे होंगे तभी मेरे सामने रो स्विच एंड कॉलम का ऑप्शन चलेगा, हाईलाइट होगा। सेलेक्ट डेटा के ऑप्शन पे आते हैं तो देखिए वापस से एक्सेल की शीट ऑन हो गई है। और अब यहाँ पर जब हम कुछ काम करेंगे या चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शंस हाईलाइट होंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट डेटा का काम समझ लेते हैं, फिर रो स्विच एंड कॉलम समझेंगे। सेलेक्ट डेटा में अगर अभी हम अपनी मार्कशीट को ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर काजल, यशी, प्रीशा और यामिनी सिर्फ 4 लोगों का रिकॉर्ड आ रहा है, पूनम का रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। यानी कि जो हमारा 5वां स्टूडेंट है या 5वां पर्सन है उसकी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रही हैं। और इसी तरीके से अगर हम सब्जेक्ट्स देखें तो देखिए हिंदी आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, साइंस का सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। तो अगर हमको ये चाहिए तो उसके लिए सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन हमने ऑन किया है और यहाँ पर दे रहा है चार्ट डेटा रेंज। इस पर क्लिक करेंगे, इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे पूरा और अब ओके करें तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स आ गए हैं और उन 5 रिकॉर्ड्स पर 4 सब्जेक्ट्स हमें शो कर रहा है। जब हमने रिकॉर्ड अपना सेलेक्ट कर लिया तब मेरे सामने यहाँ पर स्विच रो एंड कॉलम का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। तो स्विच रो एंड कॉलम के ऑप्शन पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो अभी अगर हम देखें तो काजल, यशी, प्रीशा, यामिनी और पूनम हॉरिजेंटल यानी इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं और सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट्स यहाँ आ गए, ये नीचे की तरफ, और हमारे सारे स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पर आ गए। यानी कि जो चीज़ रो में आ रही थी वो कॉलम्स में आ जाएंगी और जो चीज़ कॉलम में आ रही थी वो रो में आ जाएंगी। यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करता है। हम इसी पर दोबारा क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर हमारा ये हॉरिजेंटल में आ रहा है और ये वर्टिकल में आ रहा है। तो जो हमारा हॉरिजेंटल होता है उसको वर्टिकल और जो वर्टिकल होता है उसको हॉरिजेंटल में कन्वर्ट कर देता है रो स्विच एंड कॉलम का ऑप्शन। तो रो स्विच एंड कॉलम हो गया, सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट डेटा। अगर आप अपना कोई रिकॉर्ड एडिट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर रखा और एडिट डेटा के ऑप्शन पर आप आए तो आप एडिट डेटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से एक्सेल शीट आएगी। मान लीजिए अभी हमने इसको बंद कर दिया, हमने अपना रिकॉर्ड सेलेक्ट किया था, हम शीट पर वापस आ गए। अगर हम एडिट डेटा पर फिर से क्लिक करें तो देखिए फिर से मेरे सामने शीट आ जाएगी। अब अगर हम इसमें यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं वो दे देंगे और उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम फिलअप कर देंगे तो ये हमारे पास एक नया रिकॉर्ड ऐड हो गया। लेकिन वो रिकॉर्ड अभी फिर से मेरी इस शीट पर नहीं आ रहा है या इस चार्ट पर नहीं आ रहा है, तो हमें फिर से सेलेक्ट डेटा के ऑप्शन पर जाना होगा और सिलेक्शन को बढ़ाना होगा, तभी हम ओके करेंगे। तो हमें यहाँ पर देखिए सबके रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग डेटा के रो और कॉलम को स्विच करा सकते हैं, सेलेक्ट डेटा कर सकते हैं, डेटा अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए अभी आप सेलेक्ट डेटा लेते हैं और आपको सिर्फ 2 लोगों का रिकॉर्ड देखना है और ओके करते हैं तो सिर्फ 2 लोगों का ही रिकॉर्ड आएगा। तो इस तरीके से आप डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने लोगों का रिकॉर्ड आपको देखना है, कितना रिकॉर्ड देखना है पर्टिकुलर, उतना ही चार्ट पर आएगा। एडिट डेटा से हम अपने रिकॉर्ड्स में एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने जो भी चेंजेस कराते हैं एडिट के थ्रू, मान लीजिए हमने अभी यहाँ पर कोई एक रिकॉर्ड जो हमने बढ़ाया था हमने इसको कर दिया डिलीट, तो देखिए यहाँ पर से तो डिलीट हो गया लेकिन अभी मेरे इस चार्ट पर कहीं पर भी नहीं आया है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन पे आना होगा। ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर फिर से सेलेक्ट डेटा के ऑप्शन पे आएंगे और रिकॉर्ड को प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये रिकॉर्ड फिर से ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इन ऑप्शंस को चला सकते हैं जो डेटा में मेरे पास दिए गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है चार्ट लेआउट। चार्ट लेआउट के ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो जो लेआउट हमारे सामने दिख रहा है वो इस तरीके का है कि काजल यहाँ पर आ रहे हैं, यशी, प्रीशा, ये व्यू आपके सामने है। अगर आप इसमें से कोई लेआउट चेंज करना चाहें, जैसे आपने दे दिया ये लेआउट, तो इस तरीके से देखिए एक लाइन्स आ रही हैं ग्रिड और जिस पे एक्सेस टाइटल करके यहाँ पर ऑप्शंस आ गए। फिर उसके बाद आप टाइटल लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो इस बार आपने
लेआउट दे दिया ये वाला, तो देखिए ये लेआउट आ गया जिसमें यहाँ पर नंबर्स भी शो कर रहे हैं, 0, 10, 20, 30 इस तरीके से नंबर शो कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से दे देते हैं ये, तो देखिए इसमें यहाँ पर जो हमने एक शीट एक्सेल पे बनाई थी वो पूरी शीट सेल्फ क्रिएट होकर के आ रही है। अब यहाँ पर वो शीट भी है, यानी कि हम मार्क्स के थ्रू भी अंडरस्टूड कर सकते हैं इस चार्ट को, और अगर हम ऊपर चार्ट से समझना चाहें तो हम वहाँ से भी समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ये टाइटल आ रहा है इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आता है चार्ट स्टाइल का ऑप्शन। हमने जो स्टाइल दी है वो ये वाली अप्लाई है, हम चाहते हैं चार्ट स्टाइल चेंज हो जाए और स्टाइल हो जाए ये वाली। तो देखिए चार्ट स्टाइल हमारी चेंज हो गई और हमारी जो सेटिंग्स हमने यहाँ से दी थी वो सारी सेटिंग्स अप्लाई हो गई। ये देखिए, तो आप इसमें से जो चूज़ करेंगे वो स्टाइल आ जाएगी। और अब अगर आप शिफ्ट प्लस F5 या सिर्फ F5 का इस्तेमाल करके आप अपनी स्लाइड्स को देखना चाहते हैं तो देखिए आपकी पहली स्लाइड कुछ इस तरीके से आ रही है और दूसरी स्लाइड इस तरीके से। यानी कि जब इस तरीके के ग्राफ्स हम लोगों को शो कराने पड़ते हैं तो हम लोग चार्ट के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी प्रेजेंटेशंस को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें हेल्प करते हैं।